जी जी, आप क्या खरीद रहे हैं सर? आपके 3 शेयर ही है ना आज भी? तो अभिषेक जी बिल्कुल तीन शेयर ही हैं। और पहला स्टॉक जो बाय करने में रहेगा वो रहेगा पूना वाला फिनकॉर्प। ये स्टॉक में अगर हम देखें डेली सेटअप पे तो एक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिखा है। स्टॉक में काफी बड़े कंसोलिडेशन के बाद वापस से इसमें एक रिन्यूड बाइंग एक्शन बनते हुए दिखा। अगर नियर टर्म सेटअप पे देखें तो ऑलमोस्ट 3-4 वीक का एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ हमें लगता है पूना वाला फिनकॉर्प को बाय किया जा सकता है। अपसाइड में टारगेट इसके 480 से लेके 485 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 440 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो हमें अट्रैक्टिव लग रहा है एट द मोमेंट वो आईटी स्पेस से, और उसमें हमें लगता है कि एक कॉन्ट्राबैट है। हालांकि नंबर्स आने टीसीएस इन्फोसिस के, लेकिन हमें लगता है यहाँ पे एचसीएल टेक को देखा जा सकता है। ओवरऑल इसके स्ट्रक्चर बुलिश है। एक करेक्टिव मूव में ऑलमोस्ट स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास से सपोर्ट लेके आज वापस से इसमें एक बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि यहाँ पे जिस तरीके से इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर है, कहीं ना कहीं एचसीएल टेक में एक अच्छा मोमेंटम पुल बैक का यहाँ से बनते हुए दिख सकता है। अपसाइड में ये स्टॉक में हमें लग रहा है 1470 1480 की तरफ अप मूव कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो होगा करीब 1410 के आसपास। और जो तीसरा स्टॉक यहाँ पे बाय करना है वो गोदरेज कंज्यूमर। ये स्टॉक पे भी हमारा व्यू बुलिश है। जिस तरीके से देखें कि मार्केट थोड़ा वोलेटाइल है, डिफेंसिव की तरफ बाइंग इंटरेस्ट जरूर बनते हुए दिख रहा है। गोदरेज कंज्यूमर में एक अच्छा मोमेंटम हमने पिछले 2-3 हफ्तों में देखा है। स्टॉक में अगर हम देखें तो जो ब्रेकआउट बने वीकली चार्ट पे वो ऑलमोस्ट सितंबर 2021, 2 साल पहले के जो स्विंग हाई थे उसका ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिखा है। तो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट यहाँ पे बाय करने की सलाह है। ये हमें लग रहा है ये मोमेंटम 1250 1260 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे करीब 1190 के आसपास। जी, शुरुआत आपसे करेंगे। गुड इवनिंग, बताइए कौन से शेयर्स हैं आज आपके रडार पर? गुड इवनिंग प्रियंका जी। दो शेयर्स हैं। पहला है ब्रोकिंग फर्म से एंजल वन का। अगर आप देखें एंजल वन की पैटर्न तो 3200 से कंटिन्यूसली उसमें बाइंग एक देखी जा रही है, और वीकली और मंथली चार्ट के ऊपर भी जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही पॉजिटिव है। तो हमारे हिसाब से आज के मार्केट में भी, इतने हाईली वॉलेटाइल मार्केट में भी स्टॉक में स्ट्रेंथ दिखाई है। स्टॉक अभी इसका 4000 प्लस लेवल के लिए रेडी है। तो वी आर ऑफ द व्यू के एंजल वन को करंट लेवल के ऊपर लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे 3400 का रहेगा। पहला टारगेट आपका 3950 का रहेगा, दूसरा टारगेट 4150 का रहेगा। तो हमें लग रहा है बहुत ही जल्द एंजल 4000 की जो एक लेवल्स है वो क्रॉस करके नई ट्रेडिंग रेंज में एंटर होगा। दूसरा है एनएच नारायणा हृदयालय। तो उसमें भी हमें लग रहा है कि ये जो स्टॉक है उसमें भी 1200 के ऊपर, 1180 के ऊपर टेक्निकली स्पीकिंग बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया है, और हमें लग रहा है ये सस्टेनेबल है और एक्सटेंशन ऑफ द ट्रेंड है। तो 1215 रुपए के ऊपर एनएच के खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 1105 का रहेगा आपका। पहला टारगेट 1450, दूसरा टारगेट 1525 का रहेगा। हृदयालय और एंजल वन, हम उसमें रफ्तार देख भी रहे हैं और फ्लेवर में दोनों के दोनों सेगमेंट। फार्मा में भी हमने ठीक हाल फिलहाल हमने अच्छी तेज़ी देखी है। तो दो तेज़ी के खिलाड़ी, एंजल वन के लिए टारगेट होगा 3950 और दूसरा लक्ष्य 4150, 3400 का स्टॉप लॉस, यहाँ से 300 रुपये नीचे का।